अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जो है वो क्या कहलाता है कि एक जो रिलेशनशिप है उसमें मल्टीपल एंटिटीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो एक रिलेशनशिप में जितनी एंटिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप में एक भी एंटिटी भी पार्टिसिपेट कर सकती है, दो भी कर सकती हैं, तीन भी कर सकती हैं। तो इस लिहाज से डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की जो है वो तीन टाइप्स बनती हैं। इसको हम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप भी कहते हैं। हमारे पास मेनली जो है हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं: यूनरी रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप एंड टर्नरी रिलेशनशिप। जब यूनरी रिलेशनशिप की बात की जाए तो ये यूनी के वर्ड से निकला है। यूनी का मतलब होता है एक, यानी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ एक ही एंटिटी जो है वो पार्टिसिपेट करती है और उसके साथ ही जो है वो रिलेशनशिप होता है। ऐसे रिलेशनशिप को रिकर्सिव रिलेशनशिप भी कहते हैं। यूनरी रिलेशनशिप, इसमें आप इसकी डेफिनेशन को रीड कर सकते हैं, इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट इज़ एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द इंस्टेंसेस ऑफ द सेम एंटिटी। उसी एंटिटी के साथ जो एक सिंगल एंटिटी इस रिलेशनशिप में होती है उसका अपने साथ ही जो है वो रिलेशनशिप होता है, इसलिए इसको रिकर्सिव रिलेशनशिप कहा जाता है। यहाँ पर जो है वो आपके पास दो एग्जांपल्स दी गई हैं। पर्सन लिव्स विद पर्सन, एक शख्स जो है वो अशास के साथ जो है वो रहता है, वो पर्सन के टेबल में ही आएंगे ज़ाहिर है। टीचर्स वर्क विद टीचर्स, तो इसमें यूनरी जो रिलेशनशिप होता है इसमें एक ही एंटिटी यूज़ होती है और उसका अपनी ज़ात के साथ ही, यानी कि अपने ही जो टेबल होता है, अपने ही टेबल के जो एंटिटी इंस्टेंसेस होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप होता है। इसके बाद हमारे पास दूसरी जो टाइप आ जाती है रिलेशनशिप की, इसमें जो यूनरी रिलेशनशिप है उसमें डिग्री ऑफ रिलेशनशिप 1 है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक एंटिटी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। बाइनरी रिलेशनशिप, बाइनरी का जो लफ्ज़ है वो बाय से निकला है जिसका मतलब है दो। तो ऐसा रिलेशनशिप जो कोई दो एंटिटीज़ के दरमियान में पाया जाता हो, कोई सी दो एंटिटीज़ के दरमियान में पाया जाता हो, उसको हम बाइनरी रिलेशनशिप कहेंगे। बाइनरी रिलेशनशिप जो है ये आपका, इसकी डिग्री जो है वो 2 होगी, क्योंकि इसमें दो जो एंटिटीज़ हैं वो पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। ये हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिलेशनशिप है बाइनरी रिलेशनशिप जो है। इसकी आगे से फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली टाइप है 1 to 1 रिलेशनशिप। 1 to 1 रिलेशनशिप में क्या होता है कि हर एंटिटी इंस्टेंस का एंटिटी क्लास का दूसरी एंटिटी क्लास के अंदर एग्जैक्टली एक ही जो है वो एंटिटी इंस्टेंस पाया जाता है। इसको इस तरह से आप पढ़ें: फॉर ईच एंटिटी इंस्टेंस in first entity class there is only one instance in second entity class, and for each entity instance in second entity class there will be only one instance in the first class entity class। तो इसमें क्या होता है कि एग्जैक्टली आपके दोनों टेबल्स के अंदर एक रो के अगेंस्ट दूसरे टेबल में, अगर इसको सादे अल्फाज में कहा जाए तो ये क्या होगा कि एक रो के अगेंस्ट आपका जो दूसरा टेबल है उसके अंदर एक रो या एक ही रिकॉर्ड जो है वो पाया जाएगा। लाइक नीचे एग्जांपल है: चेयरमैन रन्स डिपार्टमेंट। एक चेयरमैन एग्जैक्टली एक डिपार्टमेंट को रन करेगा और एक डिपार्टमेंट जो है वो उसके अगेंस्ट चेयरमैन के टेबल में एग्जैक्टली एक चेयरमैन जो है वो पाया जाएगा। कंट्री हैज़ प्रेसिडेंट, हर मुल्क में कोई एक जो है वो प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट के टेबल में हर कंट्री के अगेंस्ट एक रो जो है वो पाई जाएगी, जबकि प्रेसिडेंट हैज़ कंट्री के अंदर भी एक प्रेसिडेंट्स के अगेंस्ट एक ही जो है वो रिकॉर्ड पाया जाएगा। इसी तरह मैनेजर मैनेजेस ब्रांचेस, ब्रांच कि एक मैनेजर एग्जैक्टली एक ब्रांच को मैनेज करेगा और इसी तरह ब्रांच जो है उसका एग्जैक्टली एक मैनेजर होगा। ये जो रिलेशनशिप्स हैं इनको दोनों साइड से रीड किया जाता है। जब आपकी मुकम्मल ERD बन जाती है तो इसमें फ़र्दर आपके पास कोऑर्डिनैलिटी रूल्स आ जाते हैं। वो जब हम लगाएंगे तो हम इनको देखेंगे कि जो रिलेशनशिप्स हैं इनको हम दोनों साइड से रीड करते हैं। ओके जी, दूसरी टाइप है बाइनरी रिलेशनशिप की 1 to many। 1 to many में क्या होता है कि आपकी जो पहला टेबल है उसके अगेंस्ट दूसरे टेबल में बहुत सारी रोज़ या रिकॉर्ड्स जो हैं वो मौजूद हो सकती हैं।
जबकि जो दूसरा टेबल है उसके अगेंस्ट पहले टेबल में सिर्फ एक ही रो या एक ही रिकॉर्ड जो है वो पाई जाएगी। इसको हम रीड करते हैं। फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट क्लास देयर कैन बी मैनी इंस्टेंसेस इन सेकेंड क्लास एंड फॉर ईच इंस्टेंस इन सेकेंड क्लास देयर विल बी ओनली वन इंस्टेंस इन दी फर्स्ट क्लास। नीचे हम इसको एग्जांपल्स के साथ एलेबरेट करते हैं। स्टेट हैज़ सिटीज़, एक स्टेट के अंदर मुख्तलिफ जो है मैनी सिटीज़ हो सकती हैं। इसमें आपको ये जो क्रो फुट सा नज़र आ रहा होगा, ये साइन सा नज़र आ रहा होगा, इसको क्रो फुट बोलते हैं। तो ये क्रो फुट आगे जो है कार्डिनैलिटी और मॉडलिटी रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये मैनी के लिए यूज़ होता है, यानी ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि इस टेबल में पहले टेबल के अगेंस्ट बहुत सारे रोज़ या रिकॉर्ड्स पाई जा सकती हैं, उसके लिए ये क्रो फुट जो सिंबल है वो यूज़ होता है। अच्छा, एक स्टेट के अंदर बहुत सारे सिटीज़ जो है वो हो सकते हैं। अगर आप अपने बात करें तो आपके एक प्रोविंस में बहुत सारे जो सिटीज़ हैं वो हो सकते हैं। इसी तरह मगर वो जो सिटी है वो किसी किसी एक स्टेट से बिलोंग करेगा, ठीक है, वो मल्टीपल स्टेट्स में नहीं आएगा। एक स्टेट में बहुत सारे सिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन जो सिटी हर एक जो मल्टीपल सिटीज़ जो मौजूद हैं उन सब के अगेंस्ट वो किसी एक ही स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे। स्टेट के टेबल में वो मल्टीपल स्टेट से बिलोंग नहीं करेंगे। कॉलेज हैज़ डिपार्टमेंट्स, एक कॉलेज के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। साइंस डिपार्टमेंट हो सकता है, आर्ट्स डिपार्टमेंट हो सकता है, मेडिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो सकता है। लेकिन ये सब डिपार्टमेंट्स किसी एक कॉलेज के साथ ही जो है वो इंटरलिंक्ड होंगे, मल्टीपल कॉलेजेस के साथ लिंक्ड नहीं है। तो इसलिए डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कॉलेज में किसी एक कॉलेज का नाम पाया जाएगा, जबकि एक कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे जो है वो रिकॉर्ड्स पाए जा सकते हैं। एम्प्लॉय, जो एक एम्प्लॉयर है वो हायर करता है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को, लेकिन जो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका इनफैक्ट क्या रिलेशन बन रहा है एम्प्लॉयर के साथ। एम्प्लॉयर वो है जो इसको आप बिग बॉस कह सकते हैं, जो कि आपका हायर कर रहा है आपके एम्प्लॉयज़ को, किसी बड़ी डेजिग्नेशन पर पाया जाता है। तो एम्प्लॉयर जो है वो कोई एक होगा, वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकता है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो किसी एक ही एम्प्लॉयर के अंडर काम करेंगे। तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप्स हमारे डिपेंड करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, हमारे डेटाबेस की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक ही हमारे जो ये रिलेशनशिप्स हैं ये क्रिएट होते हैं। आगे फर्दर हम पूरी ERDs बनाएंगे और देखेंगे कि इनकी रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से जो है वो सेट किया जाता है। इसके बाद हमारे पास बाइनरी रिलेशनशिप में थर्ड जो टाइप आती है रिलेशनशिप की वो है मैनी टू मैनी। अब पहले हमने 1 to 1 पढ़ा, यानी पहले टेबल में एक रो के अगेंस्ट दूसरे टेबल में एक ही रो या रिकॉर्ड था। दूसरा हमने 1 to मैनी पढ़ा, यानी कि एक रो के अगेंस्ट दूसरे टेबल में पहले टेबल की एक रो के अगेंस्ट दूसरे टेबल में मल्टीपल रोज़ या रिकॉर्ड जो हैं वो पाए जा सकते हैं। अब अगर हमारी रिक्वायरमेंट मैनी टू मैनी है, यानी दोनों तरफ एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट दूसरे टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स पाए जा सकते हैं और दूसरे टेबल से पहले की तरफ भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो हैं वो पाए जा सकते हैं, तो इसको हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का नाम देते हैं। इसमें क्या है, फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट क्लास देयर कैन बी मैनी इंस्टेंसेस इन सेकंड क्लास एंड फॉर ईच इंस्टेंस इन सेकंड क्लास देयर कैन बी मैनी इंस्टेंसेस इन फर्स्ट क्लास। नीचे उसको एग्जांपल्स के साथ हम रीड करते हैं। स्टूडेंट स्टडीज़ कोर्सेज, एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कोर्सेज को स्टडी करता है और एक कोर्स जो है वो मल्टीपल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यानी इसको हम इस तरह से रीड करेंगे, मैनी स्टूडेंट्स स्टडीज़ मैनी कोर्सेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत सारे कोर्सेज़ को, मल्टीपल कोर्सेज़ को स्टडी करते हैं। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है आपस में वो मैनी टू मैनी है। एम्प्लॉय लर्न स्किल्स, एक एम्प्लॉय जो है वो बहुत सारी स्किल्स को लर्न कर सकता है, जबकि एक स्किल जो है वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लर्न कर सकते हैं। तो इनका भी आपस में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। एक स्किल है लाइक आप कह सकते हैं ऑफिस यूज़ करने की स्किल है, MS ऑफिस यूज़ करने की स्किल है, तो वो मल्टीपल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उस स्किल को लर्न कर सकते हैं, जबकि एक जो एम्प्लॉय है उसकी एक से ज़्यादा स्किल्स हो सकती हैं। हो सकता है वो ऑफिस भी कर सकता हो, एडोब भी कर सकता हो, बहुत सारी और चीज़ें भी जो हैं वो उसने लर्न की हों।
अच्छा जी, उसके बाद थर्ड एग्जांपल है रीडर रीड बुक्स। एक रीडर जो है वो मल्टीपल बुक्स को रीड कर सकता है और एक किताब जो है वो उसको मल्टीपल रीडर्स जो हैं वो रीड कर सकते हैं। तो ये जो है इनका भी आपस में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी रिलेशनशिप पहली टाइप थी, अब हमने ये सब टाइप्स पढ़ी हैं। दरमियान में ये जो 1 to 1, 1 to मैनी एंड मैनी टू मैनी है, ये सब बाइनरी रिलेशनशिप की सब जो है वो टाइप्स थी। उसमें बाइनरी रिलेशनशिप को 3 तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। मेनली हमारी 3 टाइप्स थी किसी भी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। तो अब हमारे पास जो तीसरी टाइप है हम उसको स्टडी करेंगे, दैट इज़ टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है जिसमें 3 एंटिटीज़ जो हैं पाई जाती हैं। इसमें टर्न जो लफ्ज़ है वो 3 से जो है वो रिलेटेड है। तो टर्नरी रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें 3 एंटिटीज़ जो हैं वो आपस में इकट्ठी जो हैं वो किसी रिलेशनशिप में होती हैं। लाइक यहाँ पर आपको एग्जांपल दी हुई है कि कंसल्टेंट जो है वो साइन करता है कॉन्ट्रैक्ट, और जो क्लाइंट है वो भी साइन करता है कॉन्ट्रैक्ट, और ये तीनों जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं यूजिंग दिस रिलेशनशिप ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो है ये एक हमारा टर्नरी रिलेशनशिप है। इसी तरह एक प्रोग्रामर जो है वो काम करता है एक प्रोजेक्ट पे, और एक एनालिस्ट भी जो है वो काम करता है प्रोजेक्ट पे। तो बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं, इसमें मैनी टू मैनी लगा हुआ है, मैं सिर्फ इसको इसकी मेन जो थीम है उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि बहुत सारे एनालिस्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्रामर्स जो हैं वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर मल्टीपल प्रोग्रामर्स और एनालिस्ट जो हैं वो काम कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं इन वन प्रोजेक्ट। तो ये हमारा टर्नरी रिलेशनशिप है, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें 3 एंटिटीज़ जो हैं वो आपस में इन्वॉल्व हैं, उसको हम कहेंगे टर्नरी रिलेशनशिप। तो ये थी हमारे आज का लेक्चर जिसमें हमने डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को स्टडी किया है।